नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों, इस बार हिमाचल प्रदेश में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा बीएड का। जैसे ये खबर मार्केट में आई, हल्ला मच गया। मैंने तो चलो अपने बच्चों के साथ 2-3 दिन पहले ही शेयर कर दी थी, बट मुझे पता है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि अधूरी जानकारी लेके मेरे को मैसेज ही मैसेज आ गए। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय के लिए या फिर सरदार यूनिवर्सिटी के लिए हम तैयारी करवाते हैं बीएड एंट्रेंस की, और मेरे पास बहुत बच्चे हैं पेड बैच के अंदर। अब जैसे उन बच्चों ने खबर सुनी, क्योंकि बहुत सारे हैंडल्स हैं जिन्होंने सिर्फ डाला कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा बीएड का। अब बच्चों को होगा कि क्या इस बार बीएड ही नहीं होगी, सर अब क्या करेंगे ऐसे वैसा। तो आज मैं उनके बारे में थोड़ी सी जो भी उनके मन में जो भी डाउट है आज मैं उनको क्लियर करूंगा। आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश में 2 यूनिवर्सिटीज हैं बेसिकली, जो कि हिमाचल प्रदेश आपके एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं। एक है हमारे पास हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, एक है सरदार यूनिवर्सिटी मंडी। ये दोनों है हमारे पास। अब होता क्या था पहले, आज से 1 साल पहले नहीं, पिछले साल तो हुआ था, तो उससे पहले सालों तक क्या होता था कि ये दोनों एंट्रेंस एग्जाम जो करवाती थी ना, इनका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता था। ठीक है, सीईटी होता था, मतलब इनका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होता था, जिसमें क्या होता था कि एचपीयू ही पेपर करवाता था और यही सीटें आवंटित करता है कि किस कॉलेज को कौन सी सीट जो है मिलेगी, किस बच्चे को कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। बट पिछले साल से क्या हुआ, इन महाशय ने बोला कि भाई हम जो है अपना एग्जाम खुद से करवाएंगे। मेन क्या है बेटा, आप सभी को पता है कि जब एंट्रेंस एग्जाम होता है तो आता है मोटा पैसा, है ना। आपको पता है 1000 रुपये फीस, 1200 रुपये फीस आपके एंट्रेंस एग्जाम की होती है, तो वहां से आता है मोटा पैसा। अब दोनों यूनिवर्सिटी में ये था कि भाई जब आएगा दोनों तरफ से तो क्यों ना मिल के बैठ के खाएं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब दोनों ने बोला कि हम एंट्रेंस एग्जाम करवाएंगे, क्योंकि ये बच्चों की जेब के ऊपर बर्डन है सीधा सीधा। मैं आपको बताऊं, अगर वो बच्चा एचपीयू का और एसपीयू का दोनों का एंट्रेंस एग्जाम भरेगा तो मान के चलेंगे उनको डबल पैसे पे करने पड़ेंगे, इसका भी और इसका भी। गॉट इट। अब मैक्सिमम कैंडिडेट कौन से फंस जाते हैं, बाकी चलो फिर भी सुलझे होते हैं। अब सरदार, मैं बीएड की बात करूं, सरदार यूनिवर्सिटी के पास ना एक मंडी डिस्ट्रिक्ट पूरा है, एक आपके पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, आन्य और निर्मल को छोड़ के। अब ये इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बच्चे और हर तीसरा बच्चा मेरे पास पेड बैच के अंदर, बीएड जो भी हम पेड बैच चलाते हैं बीएड एंट्रेंस के लिए, हर तीसरा बच्चा हमारे पास मंडी का है। तो ये जो बच्चे हैं इनको भाई दोनों का एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम भरना पड़ जाता है। अब बोले सर हम क्या करें, हम चाहते हैं कि हमें सरकारी सीट मिले, क्योंकि एसपीयू के पास कोई भी गवर्नमेंट सीट नहीं है बीएड की, कोई भी गवर्नमेंट सीट नहीं है एसपीयू के पास। एचपीयू के पास एक तो एचपीयू डिपार्टमेंट, एचपीयू के पास खुद की 100 सीट्स हैं, और एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला है, वहां पर 250 सीट्स है सरकारी, जिनको हम बोलते हैं। अब सरकारी और प्राइवेट में फर्क क्या भाई, दिन रात का फर्क है। कहाँ पे आपकी 15 से 20 हजार में सरकारी में हो जाएगी, कहाँ पे 1.18, तो इनकी 1.18 लाख इतनी फीस इनकी है प्राइवेट वालों की, और ये बढ़ के 1.5 लाख तक पहुंच जाती है। ये प्राइवेट का हाल है, यानी कि लगभग 1 से 1 लाख रुपए तो एक्स्ट्रा लगेगा, 1 से 1.25 लाख जो है वो ज़्यादा ही लगेगा प्राइवेट के अंदर। तो ऑब्वियस बात है, जेब खर्चे हर बच्चा चाहता है कि एजुकेशन मिले, मतलब हर कोई पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता गवर्नमेंट सीट। और एक और चीज़, बात गवर्नमेंट की भी नहीं बेटा, बात यह है कि जब इनमें माहौल मिलता है ना, एचपीयू में धर्मशाला में जो पढ़ाई का माहौल मिलता है, बेसिकली मैं एचपीयू से पढ़ा हूँ, जो यहाँ पे माहौल मिलता है भाई वो नहीं मिल सकता शायद किसी और कॉलेज के अंदर, क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी खुद से है। अब यहाँ पे ना टाइम टू टाइम बहुत कुछ होता रहता है, मतलब अलग अलग पर्सन के साथ इंटरेक्शन होती है, यानी कि कोई बच्चा एमबीए का है, कोई बीए का है, सॉरी एमए का है, कोई एमएससी का है, कोई पीएचडी कर रहा है, तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, लाइब्रेरी है यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट है भाई, वो जो यहाँ पे पहुंच के कुछ ना कुछ बन के वहां से निकलता है। अब एसपी वाले बच्चे जो मंडी और कुल्लू वाले बच्चे हैं, अब इनको भाई गवर्नमेंट सीट चाहिए, या तो सर हमें घर के नजदीक का कॉलेज मिल जाए। आज की डेट में कॉलेज मिलना भी थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, क्योंकि 15 से जो 18 कॉलेज है प्राइवेट वाले वो एसपी के अंडर है, और शायद 58 कॉलेज है ना वो इसके अंडर है। अब इसमें बहुत तगड़ा है, कहाँ पे एचपीयू में ये लास्ट टाइम आई थिंक 12,000 की 16,000 था, है ना, 12,000 की 16,000 लोगों ने फॉर्म भरा था सिर्फ एचपीयू का, और एसपीयू का लगभग शायद 7 से 9 हजार लोगों ने फॉर्म भरा था। इसमें भाई कुल मिला के ये है 1500 समथिंग ही सीट्स हैं इसके पास, है ना, 1500 समथिंग की 2 कॉलेज पिछले बार डिलीट हो गए थे। इसके पास फिर भी थोड़ी बहुत है हमारे पास, 5800 की समथिंग 7200 नहीं 5800 की समथिंग इसके पास सीट्स हैं। बट इनके पास 1500 बच्चों ने 9000 सीट्स के लिए वहाँ पे आवेदन करा था, तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, मैक्सिमम बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाया था। तो इस बार वो बच्चे इस समय से तैयारी करने लग पड़े कि सर हमें तो सरकारी ही लेना है, प्राइवेट से काम नहीं चलेगा, अब सरकारी लेना है। अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था पहले, अब बोला गया कि भाई हम अपना एंट्रेंस एग्जाम लेंगे। एचपीयू अलग से कंडक्ट करवा रहे हैं, एचपीयू अलग से करवा रहे हैं। एचपीयू के पेपर जो है वो शायद 27 मई को पेपर है, और एचपीयू वालों का जो पेपर है वो आपका 18 मई को पेपर है। एंट्रेंस एग्जाम में बीएड की बात कर रहा हूँ।
अच्छा, अब ये सब हो गया। अब सर दिक्कत क्या है दोनों में, भाई इसके पास गवर्नमेंट सीट नहीं है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे हैं इनके साथ बहुत अन्याय होता है फिर, क्योंकि इनको तो फिर प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा या फिर सरकारी के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। बड़ा ही विडंबना वाला सिचुएशन है यहाँ के बच्चों के लिए, है ना। तो इस बार भी इन्होंने थोड़ी सी मीटिंग बिठाई थी कि भाई हम कॉमन एंट्रांस एग्जाम जो करवा देते हैं, क्यों बच्चों की जेब के ऊपर ज़्यादा खर्च करवाना, क्योंकि 1200 यहाँ पे कितनी 1200 की कितनी फीस है, यहाँ पे भरना पड़ेगी और यहाँ पे भी भरना पड़ेगी। 1200 की 1600 रुपये फीस है, सर 1200 ही है ना, तो ये दोनों में भरना पड़ेगी, तो 2425 रुपये तो ऐसे चला गया फॉर्म भरने में ही। फिर पेपर बनी कहाँ होगा, तो फिर जब पेपर थोड़ा दूर हुआ तो वहाँ के लिए ट्रैवलिंग अलाउंसेस, है ना, तो बहुत कुछ होगा भाई, बहुत कुछ मतलब काफ़ी खर्चा आ जाता है एंट्रेंस एग्जाम को ही। बाद में क्रैक नहीं हुआ तो फिर से वहाँ पे 1.5 लाख रुपये अलग से देना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति थी, तो बहुत लोगों ने लगाई थी अर्जी कि भाई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो भी बीएड की कॉलेज है ना, प्रिंसिपल वगैरह का होता है ना इनका, उन्होंने बोला कि अलग से करवा लेते हैं, मतलब कॉमन करवा लेते हैं, बट नहीं, हम अलग अलग से करवाएंगे। तो अब दोनों ही बच्चों के ऊपर दोनों ही तरफ से बर्डन जो है पड़ चुका है। अब जो बच्चे, मैं तो यही चाहूंगा कि जो बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि मैं समझ रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं सीरियस एस्पिरेंट है। मेरे पास अभी 250-300 के लगभग बच्चे हैं, बैच नंबर 3 अभी 2-3 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। किसी ने हमारे साथ भाई प्रिपरेशन करनी रहेगी, क्योंकि भाई जब आप अभी से अवेयर हैं और खुद से तैयारी कर रहे हैं, तो भाई मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से तैयारी करें। तो हमारे पास ना 2 बैच अवेलेबल हैं। एक बैच है 1999 के अंदर जो फुल बैच है, जिसकी फीस, जो इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, एचपी के, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, फिर अगर टीचिंग एप्टीट्यूड, कमिश्नर कमेटी कंप्लीट इसमें करवाया जाएगा, बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं के अंदर करवाया जाएगा। एक 750 वाला बैच है, जिसमें आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, जिसको मैं टैब कहता हूँ, प्लस आपके पास कमीशन एंड कमिटीज ऑन एजुकेशन, ये दोनों सब्जेक्ट करवाए जाएंगे। यानी कि देखो, आपको बताइए 40 नंबर का ये आता है, 20 का ये आता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं। अगर किसी ने इनको ज्वाइन करने का बैच को, मैं नंबर लिख देता हूँ 98-178 और 92-728। इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, हमारे पास फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारे पास बहुत हैं, और नंबर भी दे दूंगा। तो वहाँ पे आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि हमें भी तैयारी हमें वहाँ पे करनी है। बेटा तैयारी जरूर करना। जो बच्चे सीरियस हैं भाई, गवर्नमेंट सीट्स इतनी ही है, गवर्नमेंट में जाना रहेगा तो भाई अच्छे से प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। तो सारे इन सीटों के लिए पूरे का पूरा भाई मसला रहता है। लास्ट टाइम भी हमारे पास 100+ गवर्नमेंट सिलेक्शन हुई थी, आपको पता है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक पता कितने रैंक हमारे पास हमेशा पढ़ रहे थे। मैं खुद एचपी से पढ़ा हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि व्हाट इज द बेनिफिट, है ना, और एचपी का क्या बेनिफिट है। एक क्वेश्चन आया था कि एंट्रांस एग्जाम किसका टफ होता है। भाई लास्ट टाइम इनका एंट्रांस एग्जाम बड़ा टफ था, हालांकि इनका जीके सेक्शन, हिंदी सेक्शन थोड़ा आसान था, बट टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन बड़ा ही बकवास डाला था। इस बार मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अप लेवल का मैं आपको वहाँ पे तैयारी करवाऊँ, थोड़ा सा अपर लेवल में आपको चीज़ें ले जाके वहाँ पे समझाऊँ, ताकि आपको कोई भविष्य में कोई दिक्कत ना आए, और मतलब कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरह का वो ना हो, ठीक है। और इनका पेपर जो है नॉर्मली जैसे आता है वैसे आता है, बट हाँ बच्चे मेरे से बोलते हैं प्रीवियस पेपर दो, मैं बोलूँगा बेटा लास्ट सिर्फ 2 साल के देखना, बस 2 साल के पेपर देखना सिर्फ। क्यों? क्योंकि पैटर्न चेंज होता है। पहले बहुत आसान पेपर आता था, अब पेपर आसान नहीं आता है। हालांकि पिछली बार का पेपर थोड़ा सा आसान था, लेकिन उससे पिछली बार का पेपर आसान नहीं था, है ना। तो पेपर में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो आपको सिर्फ स्ट्रेटजी, आपको सिर्फ ये लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बता दूंगा। पेड बैच का क्या मतलब होता है, पका पकाया कंटेंट आपको पेड बैच में मिल जाता है। बाकी आपको मतलब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती है, वन स्टॉप सोल्यूशन रहता है। हम खुद से तैयारी भी करवाते हैं, एक एक चीज़ डिटेल में समझाएंगे भी, बाद में प्रैक्टिस भी करवाएंगे, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ्स भी भेजेंगे, सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट भी होंगे और फुल मॉक टेस्ट भी होंगे। सब कुछ आपको हमारे पास अवेलेबल रहता है। जिस किसी को भी तैयारी करनी रहेगी, हमारे साथ किसी भी तरीके से जुड़ना रहेगा, वो हमें नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और कुछ सवाल होंगे आपके तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको सवालों के जवाब वहाँ पे आपको दे दूंगा। या फिर कोई और बहुत सारे सवाल होंगे तो मैं आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी आऊँगा तो आपके सारे डाउट्स को वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करें। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।